संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साई बाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। हालांकि उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि उनकी माता का निधन अल्प आयु में ही हो गया था। छत्रपति संभाजी महाराज, उनका पूरा नाम संभाजी राजे शिवाजी राजे भोसले था, मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। उनका शासनकाल 16 जनवरी 1681 से लेकर 11 मार्च 1689 तक चला, जो कि मराठा इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौरों में से एक था। 1665 में पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज ने उन्हें मुगलों के दरबार में एक कूटनीतिक बंधक के रूप में भेजा था। वे पिता के साथ आगरा में भी कैद रहे और 1666 में चतुराई से वहां से बच निकले। उनकी अद्वितीय वीरता और अधिक निष्ठा के कारण उन्हें कई सम्मानजनक उपाधियों से भी नवाजा जाता है। छावा, शेर का बच्चा, धर्मवीर, और यह उपाधि उन्हें हिंदवी स्वराज और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा के लिए औरंगजेब की क्रूरता यातनाओं के बावजूद भी उन्हें प्राणों की बलिदान देने के कारण दी गई थी। शासन संभालने के कुछ ही समय बाद संभाजी ने एक निर्णायक कूटनीतिक कदम उठाया, जिसने मराठा मुगल संघर्ष को हमेशा के लिए बदल दिया। 1681 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब का विद्रोही पुत्र राजकुमार मोहम्मद अकबर दक्कन भाग आया, तो संभाजी महाराज ने उन्हें शरण दी। औरंगजेब के लिए यह सीधे तौर पर एक खुली चुनौती थी। राजकुमार अकबर को शरण देने का संभाजी का निर्णायक मराठा मुगल संघर्ष का एक स्थानीय क्षेत्रीय लड़ाई से बदलकर दक्कन की निर्णायक लड़ाई में बदल जाता है। औरंगजेब इस विद्रोह को दबाने और अकबर को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत और शाही खजाना लेकर दक्कन आ गया, जहां वह अपने जीवन के अंतिम 27 वर्ष बिताने के लिए विवश हो गया। संभाजी महाराज ने अपनी प्रजा को दुर्दशा को हमेशा प्राथमिकता दी और उन्होंने हिंदवी धर्मोद्धारक की अपनी उपाधि का सार्थक करने के लिए सक्रिय कदम उठाए। मुगल साम्राज्य के बढ़ते दबाव और धर्मांतरण की नीतियों के बीच संभाजी महाराज ने धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होने में मदद की, जिसे शुद्धि आंदोलन या पुनर्परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने कुलकर्णी जैसे धर्मांतरित व्यक्तियों के लिए पुनर्परिवर्तन समारोह की व्यवस्था की। यह उनकी धार्मिक सहनिष्ठा और हिंदवी स्वराज की रक्षा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे बाद में उन्हें धर्मवीर के रूप में पहचान मिली। यह नीति सीधे तौर पर औरंगजेब के इस्लामिक प्रभुत्व स्थापित करने की नीति का जवाब था, जिससे मराठा राज्य को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। संभाजी महाराज ने लगभग 120 से 140 से अधिक युद्धों में अपराजित रहने की अभूतपूर्व सैन्य रिकॉर्ड स्थापित किया है। उनका संपूर्ण शासनकाल 8 वर्ष मुगलों, सिद्धियों, पुर्तगालियों और मैसूर के साथ लगातार संघर्ष में भी था, जिसमें उन्हें चौतरफा सैन्य दबाव झेलना पड़ा। संभाजी महाराज ने मराठा राज्य के शत्रुओं पर निर्णायक विजय प्राप्त की। बुरहानपुर में आक्रमण 1680। उन्होंने औरंगजेब के सबसे महत्वपूर्ण सूबे खानदेश की राजधानी बुरहानपुर सफलतापूर्वक हमला किया। यह हमला मुगलों को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने और उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में फैलने का एक आवश्यक रणनीति का कदम था। रामसेज का घेराबंदी 1682। मराठा सेना ने मुगलों को रामसेज किला जीतने से सफलतापूर्वक रोका। कोंकण युद्ध 1683। कोंकण में संभाजी के केवल 10,000 की सेना ने मुगलों के 1,10,000 की विशाल सेना छापामार युद्ध, जिसे बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध, माध्यम से पराजित कर दिया। पुर्तगालियों पर प्रहार। संभाजी ने गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरों की सिद्धियों का इतना कड़ा सबक सिखाया कि उन्होंने औरंगजेब को मराठाओं के खिलाफ सहायता देने का साहस नहीं किया। औरंगजेब का आक्रोश संभाजी को शरण देने वाले राजकुमार अकबर के कारण चरम पर था। औरंगजेब ने मराठाओं को खत्म करने के लिए दक्कन में अपना जीवन लगा दिया। 1 फरवरी 1689। संभाजी अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश के साथ रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर कस्बे में थे। उन्हें धोखे से मुगल सेना द्वारा पकड़ लिया गया। इस विश्वासघात में सिरके बंधुओं गानोजी और कान्होजी सिरके की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये बंधु कथित तौर पर वतनदारी को लेकर संभाजी से नाराज चल रहे थे। इस गिरफ्तारी ने मुगल सेना की ताकत नहीं बल्कि मराठा आंतरिक राजनीति की विफलता को उजागर किया। गिरफ्तारी के बाद संभाजी महाराज और कवि कलश को अहमदनगर जिले के बहादुरगढ़ किले में ले जाया गया। 40 दिनों की यातना और अडिग निष्ठा औरंगजेब ने मराठाओं को मनोबल तोड़ने के लिए संभाजी को अमानवीय यातनाएं दी। बादशाह ने संभाजी को सामने 3 मुख्य शर्तें रखी: मराठा सेना और खजाना सौंपना, मुगल गद्दारों का नाम बताना और इस्लाम कबूल करना। संभाजी महाराज 40 दिनों तक, कुछ स्रोतों में 39 दिन भी मिलता है, अमानवीय यातनाएं सहते हुए भी इन तीनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने औरंगजेब की क्रूरता की हद पार हो गई। उन्हें जुबान कटवाने, आंखें निकलवाने, नाखून उखड़ने और गर्म सलाखों से दागने जैसी भयानक यातनाएं दी गई। वह मरते दम तक अपने आराध्य देव भगवान शिव जी का जाप करते रहे। यादवी के दौरान कवि कलश ने स्वयं को नमक कहा था, जिस पर संभाजी महाराज ने भावुक होकर उन्हें चंदर और माथे का तिलक कहा। संभाजी महाराज का इस्लाम कबूल करने से इनकार करना एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया।
यह घटना संभाजी की मृत्यु को एक राजनीतिक पराजय से बदलकर एक पवित्र बलिदान में बदल देती है, जिससे उन्हें धर्मवीर की उपाधि मिली और मराठा प्रतिरोध का एक धार्मिक औचित्य प्राप्त हुआ। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें पुणे के तुलापुर गांव में बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। मुगलों ने उनके शरीर का अपमान करने की क्रूरता कोशिश की। उनके मृत शरीर के टुकड़ों को भीमा नदी में फेंकवा दिया गया। इस घिनौनी हरकत के बाद भी मुगलों की क्रूरता शांत नहीं हुई थी। हालांकि तुलापुर के किनारे रहने वाले लोगों ने महाराजा के शरीर टुकड़ों को इकट्ठा करके विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। उनकी समाधि तुलापुर और बाडू बुद्रुक दोनों जगह पर बनी हुई है। संभाजी महाराज की शहादत मराठा मुगल संघर्ष में एक प्रमुख मोड़ थी। औरंगजेब ने सोचा था कि इस क्रूर हत्या से मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा और भयभीत होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर लेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। संभाजी की क्रूर हत्या ने संपूर्ण मराठा साम्राज्य में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उनकी शहादत ने मराठों में और जोश भर दिया। मुगलों की यातना के सामने संभाजी द्वारा धर्म न त्यागना मराठों के लिए आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जीत थी, जिससे उन्हें 27 साल तक लड़ने की नैतिक ऊर्जा दी। संभाजी की मृत्यु के बाद मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर अधिकार कर लिया और संभाजी की पत्नी येसुबाई तथा उनके पुत्र शाहू को बंदी बना लिया। इस नेतृत्व संकट में संभाजी के छोटे भाई राजा राम महाराज को छत्रपति बना गया। राजा राम की अल्पायु में मृत्यु के बाद राजा माता ताराबाई ने शासन संभाला और मराठों को संकट से बाहर निकाला। संताजी घोड़पड़े और धानाजी जादव जैसे योद्धाओं ने संभाजी के बलिदान से प्रेरित होकर मुगलों में ताबड़तोड़ छापा हमला करना शुरू कर दिया। इन हमलों ने औरंगजेब को लगातार 27 वर्षों तक दक्कन में उलझाए रखा। संभाजी का बलिदान औरंगजेब के लिए राजनीतिक श्राप बन गया। उसे दक्कन जीतने का अपना ख्वाब कभी पूरा करने में सफलता नहीं मिली। औरंगजेब, जिसने पूरे भारत को जीतने का ख्वाब देखा था, वह मराठों के आतंक में घुट घुट कर दक्षिण में ही रहा और 1707 ईस्वी में वहीं उसकी मृत्यु हो गई। संभाजी महाराज ने केवल 8 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर शासक की पूरी शक्ति को झेल लिया, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब को दक्कन में फंसा दिया, जिससे उसकी केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। संभाजी महाराज जिस अमाशय को वीरगति को प्राप्त हुए उसे मृत्युंजय अमाशय कहा जाता है, जिसने मराठा साम्राज्य को फलने फूलने में मदद की। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई गलती हुई है तो भाई माफ़ कर देना और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में जरूर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।